फ्रेंड, कैसे आप सभी। उषा डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम आपको 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना भी और साथ में स्टिचिंग करना भी बताएंगे। तो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मेन फैब्रिक को हमने अलग कर दिया है, अस्तर को हमने ले लिया है। सबसे पहले अस्तर पे फ्रेंड्स हम कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको 36 इंच का चेस्ट बताया है, तो उसका 4 भाग करेंगे तो 9 इंच आएगा और 2 इंच मार्जिन को लेते हुए यहाँ पर हम 11 इंच पे इस प्रकार से हम फोल्ड कर देंगे। ये हमारा अस्तर है जो 80 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे माप के देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 11 इंच हो चुका है। थोड़ा सा इसको हम और बढ़ा देते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे से 11 इंच हो गया है। इसके बाद लंबाई हमें जितनी तैयार चाहिए उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। तो यहाँ पे लंबाई हमें तैयार चाहिए 14 इंच पे, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हुए इसका निशान 15 इंच पे लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम 15 इंच कर ले रहे हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे अच्छे से इसका निशान कर लेंगे। इसके बाद शोल्डर के लिए 36 साइज में 5.5 इंच रहता है, लेकिन हम शोल्डर थोड़ा सा चौड़ा पहनते हैं, तो यहाँ पे हम 6 इंच ले रहे हैं। तो 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद आर्म होल के लिए लेंगे। तो आर्म होल के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 36 साइज में हम 6 इंच ले लेंगे और इस लाइन को भी अच्छे से सीधी कर देंगे। तो यहाँ पे 6 इंच पे हम निशान कर ले रहे हैं और इसको भी सीधी कर लिए। इसके बाद देखिए चेस्ट का, जैसा कि हमने बताया था 36 का, तो उसका 4 भाग करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो यहाँ से हम इस प्रकार से पहले 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने 9 इंच पे निशान लगा लिया है। इसको फिर से यहाँ से हम सीधी कर देंगे। इसके बाद कमर 32 इंच है, तो उसका 4 भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 8 इंच पहले कमर के लिए निशान लगा लेंगे और 1 इंच बैक टक्स के लिए निशान लगाएंगे, यानी टोटल हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद इसको हम सीधी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा मार्जिन के लिए है, यहाँ पर ऊपर नीचे हमारा 2-2 इंच बच जाएगा। फिर इस लाइन को भी हम यहाँ से सीधी कर लेंगे। इसके बाद बैक आर्म होल की गोलाई देंगे तो 1.25 इंच पे देंगे, तो 1.25 इंच पे निशान लगा देंगे। इस प्रकार से टेप रखते हुए डबल करके सेंटर निकालेंगे और यहीं से हमारी जो बैक आर्म होल है इसकी हम अच्छे से गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसकी हमने गोलाई दे दी है। इसको अच्छे तरीके से हम और राउंड शेप में कर ले रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर गले के लिए हम 2.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पर हम गले के लिए 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। बैक गले की डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये माप कंप्लीट हुई है फ्रेंड्स। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करना और उसकी फुल स्टिचिंग करना भी बताएंगे। तो आप फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक एक बातें को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, ताकि आप एक ही बार में एक ही वीडियो की मदद से डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना भी जान जाए और साथ में स्टिचिंग करना भी जान जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी बैक पार्ट की पूरी कटिंग हो गई है। कटिंग होने के बाद कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब बैक पार्ट को अलग कर लेते हैं फ्रेंड्स और फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पेपर पे करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने पेपर ले लिया है और इसको इस प्रकार से हम खोल लेंगे। और देखिए हमें बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि इसमें हमें बेल्ट जोड़ना होता है। तो बेल्ट में हमारा हाफ इंच सिलाई मार्जिन में जाता है। तो इसीलिए हमें बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा, इसमें डबल कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं या कटोरी ब्लाउज या बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं, तो उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से ज़रूर रखना है। इसके बाद हाफ इंच यहाँ से आयु की पट्टी के लिए ले लेना है, जो हमारी सिलाई मार्जिन में जाती है। तो यहाँ पे इसको भी हम अच्छे तरीके से देखिए सीधी कर दिए हैं। इसके बाद हम बैक पार्ट को उठाएंगे, फिर इसको इसके ऊपर रखेंगे। शोल्डर, आर्म होल और साइड फिटिंग है जो इसके अच्छे तरीके से सभी निशानों को हम इस प्रकार से कर लेंगे। तो आप भी कभी भी कटिंग करें तो इस तरीके से इन निशानों को ज़रूर कर लीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अच्छे से फ्रेंच निशान लग चुका है। अब हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे। शोल्डर को यहाँ पर हम सीधा कर लेंगे, ताकि हम यहाँ पर आपको बताएं तो आपको अच्छे से समझ में आए। फिर यहाँ से हम बॉक्स बना लेंगे आर्म होल के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमें बॉक्स बनाना है, क्योंकि हमें फ्रंट आर्म होल की गहराई देनी है। यहाँ से अब हम इसको सीधी कर लेंगे। 2 इंच जो हमारा मार्जिन है, मार्जिन वाली लाइन को यहाँ से हम इस प्रकार से लाइन कर लेंगे और इसको भी सीधी कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल की गहराई देंगे फ्रेंड्स फ्रंट के लिए, तो हाफ इंच यहाँ से कम करेंगे। फिर टेप रखते हुए सेंटर निकालेंगे और यहीं से हल्के हाथों से इस प्रकार से हम फ्रंट आर्म होल है जो इसकी गहराई दे देंगे। इस तरीके से गहराई देने से जो हमारी आर्म होल है उसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा निशान लग गया है। आयु की पट्टी को छोड़ते हुए, जैसा कि हमने बैक गले के लिए बताया था 2.5 इंच, तो यहाँ पे भी 2.5 इंच निशान लगाएंगे। गले की लंबाई हमें तैयार चाहिए 6 इंच, तो 6.5 इंच ले लेंगे। आपको जितना तैयार चाहिए उसमें आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा जरूर रखना है।
फिर इसको बॉक्स बना लेंगे, गले की गोलाई दे देंगे। इसके बाद बेल्ट का निशान लगाएंगे, तो मार्जिन को छोड़ते हुए बेल्ट जितना तैयार रहता है उतना निशान लगाएंगे। तो जैसे कि 2.5 इंच पे बेल्ट हमारा तैयार रहता है, तो 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को सीधी कर लेंगे। यदि आपका फ्रेंड्स 3 इंच का बेल्ट तैयार है, यदि 4 इंच का तैयार है, 2 इंच का तैयार है, तो आप उसने ही आप ब्लाउज से माप कर लीजिए, जितनी तैयार है उतनी आप लाइन कर दीजिए। इसकी झुकाव देने के लिए 1/2 इंच यहाँ से लेंगे, 3.5 इंच आयु की पट्टी को मिलाते हुए लेंगे और इस प्रकार से लाइन कर देंगे। 36 साइज में यदि आप कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं या डबल कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 5.5 इंच लेना है आयु की पट्टी को छोड़ते हुए। आयु की पट्टी को मिलाएंगे तो 6 इंच हो जाएगा। इसके बाद इसको सीधी कर देंगे। इसके बाद हम जो हमारी फ्रंट आर्म होल की गहराई है, यहाँ से हम 2.5 इंच ले लेंगे। किसी भी प्रकार के आपके कटोरी या डबल कटोरी ब्लाउज में यहाँ से 2.5 इंच रखना है। गले की ओर से यहाँ से आपको 1 इंच रखना है। इसके बाद इन तीनों लाइनों को अच्छे से मिला देना है। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा यहाँ पर मिल चुका है। इसके बाद यहाँ पर हमें डबल कटोरी ब्लाउज बनाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमने निशान इस प्रकार से किया है, झुकाव दिया है, यहाँ पे हम रखते हुए टेप को डबल कर देंगे और यहाँ पे सेंटर पे निशान लगा देंगे और इसको इस प्रकार से सीधी कर देंगे। तो यहाँ तक प्रोसेस आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको जो हमारी छोटी वाली डबल कटोरी ब्लाउज है, इससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डबल कटोरी ब्लाउज बनाना बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा हवा चल रही, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें कटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्रकार से हम इसको ध्यान में रखते हुए कट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फ्रंट जो पार्ट है, आप चाहे तो पेपर पे कटिंग कर सकते हैं यदि आपका फैब्रिक कम रहता है तो, नहीं तो आप डायरेक्ट कपड़े पे भी कटिंग कर सकते हैं यदि आप 1 मीटर वाले अस्तर का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा पेपर को हमने अलग कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग कर देंगे और बेल्ट को फ्रेंड्स यहाँ से हमें 1/2 इंच छटाई कर देनी है। 1/2 इंच से ज़्यादा छटाई नहीं करनी है। इतना छटाई करने से आपकी बेल्ट जोड़ते टाइम बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं होगा। इसके बाद यहाँ से हम गले को कट कर देंगे। इसके बाद साइड वाले पार्ट को कटिंग कर देंगे और जो हमारी दोनों छोटी डबल कटोरी ब्लाउज है उसको भी हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ध्यान रखते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। तो ये जो हमारा साइड वाला पार्ट है और बेल्ट है, ये जो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके बाद इन दोनों पार्टों को हम अलग कर देते हैं और डबल कटोरी ब्लाउज को बड़ी करने के लिए हम फिर से पेपर ले लेते हैं। तो इसको देखिए हम इस प्रकार से बहुत ही अच्छा ये लग रहा है। तो 2 पार्टों को अलग करते हैं और इसके लिए फ्रेंड्स हम पेपर ले लिए है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट को रखेंगे, इसके चारों तरफ फ्रेंड्स पहले हम लाइन कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। किसी भी साइज़ की फ्रेंड्स डबल कटोरी ब्लाउज आपको इसी तरीके से बढ़ानी है और जितना हम इसमें बढ़ा के बता रहे हैं सेम उसी प्रकार से आपको उतना ही बढ़ाना है, बिल्कुल इधर उधर नहीं करनी है। इसके बाद ये छोटी वाली जो हमारे नीचे वाला हिस्सा है, इसको भी इस प्रकार से हम रख देंगे और इसके चारों तरफ फिर से लाइन कर लेंगे। तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसको हम लाइन कर ले रहे हैं। फिर हम आपको इसमें आसान तरीके से बढ़ाना बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा अच्छे से लाइन हो चुका है। इसको हम अलग कर देते हैं और देखिए फ्रेंड्स इसमें हमें बढ़ाना कितना है। इधर की साइड से हमें बढ़ा लेना है 1 इंच, यहाँ से हमें बढ़ा लेना है 1/2 इंच। जो हमारी सिलाई मार्जिन में जाएगी तो यहाँ से हमें 1/2 इंच ज़रूर बढ़ा लेना है। फिर इसको हमें इस तरीके से लाके मिला देना है। यहाँ से हमें बढ़ा लेना है 1 इंच, क्योंकि ऊपर हमने आयु की पट्टी में बढ़ाया हुआ है। नहीं बढ़ाए होते तो आप ऊपर से 1/2 इंच बढ़ा देते। फिर इस लाइन को इस तरीके से हम मिला देंगे। इसके बाद इस प्रकार से हम टेप रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमारा 8.5 इंच आ रहा है। इसको डबल करते हुए सेंटर निकाल लिया है और नीचे की साइड यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ा लेंगे और इसको इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लाते हुए मिला देंगे। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जो हमारी कटोरी है उसके ऊपर का हिस्सा बढ़ चुका है। अब नीचे वाला हम हिस्सा बढ़ाएंगे। तो नीचे वाला हिस्सा हमें किस तरीके से बढ़ाना है, यहाँ पर हमारा 3 इंच है तो 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा कर लेना है, यानी हमें 4 इंच कर लेना है। और फिर यहाँ से इस प्रकार से पहले 4 इंच का बॉक्स बना लेना है। यदि आपका 2.5 इंच का है तो 1 इंच बढ़ाएंगे तो 3.5 इंच हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 1 इंच ज़रूर बढ़ाना है। इधर से आपको 1 इंच बढ़ाना है, फिर नीचे की ओर से भी यहाँ से 1 इंच आपको बढ़ाना है और फिर इसको इस प्रकार से आपको लाइन कर लेना है ये। इसके बाद इधर से भी आपको 1 इंच बढ़ा लेना है, जो आपको ज्वाइंट करते टाइम बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं होगा। यहाँ से भी आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ से भी आपको इस तरीके से लाइन कर लेनी है। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक टेप को रखते हुए फिर से फ्रेंड्स आपको सेंटर कर लेना है। सेंटर पे निशान लगा लेना है और यहाँ से 1/2 इंच ये झुकाव वाली पट्टी है, इसको इस तरीके से करते हुए आपको
तिरछी इस तरीके से लाइन कर देनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने अच्छे से लाइन कर दिया है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ऊपर की साइड से 1/2 इंच कम कर लेना है। देखिए 1/2 इंच हमने यहाँ से कम कर लिया और 1/2 इंच हम यहाँ से कम कर लेंगे। इसके बाद फिर इसको टेप को रखते हुए सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सेंटर यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद इस तरीके से स्केल की मदद से इसको इस तरीके से झुकाव दे देंगे, इसको इस तरीके से झुकाव दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इसी माप को रख के हमारी अस्तर है जो उसमें हम कटिंग करेंगे, ताकि हम 80 सेंटीमीटर में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर लें और उसमें हमारा बाजू का भी फैब्रिक बच जाए। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो 80 सेंटीमीटर कपड़े में आपका 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं नीचे वाला पार्ट हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम ऊपर वाले पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 3 इंच है और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 2.5 इंच है। तो देख सकते हैं कितने ही अच्छे से हो गया है। अब इसकी हम यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ऊपर के हिस्से को हमने इस तरीके से कट कर लिया है और यहाँ से भी हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। यहाँ पर कटिंग करने के बाद देख सकते हैं यह हमारा जो डबल कटोरी ब्लाउज है ये कितना ही ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रही है। इसको हम आपको इस प्रकार से करके दिखा देते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद ये पूरी हमारी पार्ट अच्छे से कट हो चुकी है। अब इसको हम अस्तर है जो उस पर अच्छे से सेट करेंगे। ये जो हमारा अस्तर का पार्ट है जिसमें से हमारा बाजू भी ताकि अच्छे से निकल जाए। तो इस प्रकार से हमने इसको सेट कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से इसकी कटिंग पूरी कर लिए हैं। देख सकते हैं ये हमारा बाजू के लिए फैब्रिक बच गया है। इसको अब हम अलग रख देंगे और इसमें से जो हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक है इसको हम इस तरीके से पहले पेपर को अलग कर देंगे, ताकि हमारा जो अस्तर है उसको हम मेन फैब्रिक पे रख के अच्छे तरीके से कट कर लें और फिर उसकी हम आपको अच्छे से स्टिचिंग करना भी बता सकें। तो इस प्रकार से आप चाहे तो इस पेपर को भी आप रख सकते हैं फर्मे के रूप में। तो इस प्रकार से इसी माप को रख के हमारा जो बैक पार्ट है और ये हमारा सभी फ्रंट पार्ट है, इस सभी फ्रंट पार्ट को रखते हुए हम मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी मेन फैब्रिक है, इसी पे रखते हुए हमें इसकी पूरी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया है। अब इसी पे हम इसको अच्छे तरीके से कट कर लेंगे। डबल फैब्रिक होना चाहिए फ्रेंड्स। बंद भाग की ओर देख सकते हैं हमने बैक पार्ट को रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम सभी पार्टों को इस तरीके से ध्यान में रखते हुए हमें कट करना है, ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक भी कम रहे। तो इस प्रकार से हमारे मेन फैब्रिक में से भी हमारा अच्छे से सभी पार्ट निकल जाए। तो यहाँ पर बैक पार्ट कटिंग हो गई है। इसी प्रकार से सभी पार्टों की कटिंग हम कर लिए हैं। तो देखिए सभी पार्टों की कटिंग हो गई। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना भी अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से हमने डबल कटोरी है उसके हिस्से को हमने ले लिया है। इसको उल्टा सीधा हम देख लेंगे। देख सकते एक पार्ट इस साइड का, एक पार्ट इस साइड का। इसी प्रकार से हमारा जो मेन फैब्रिक है इसको भी हम इसके ऊपर रखेंगे। ये हमारा इस साइड का, ये हमारा इस साइड का। इसके बाद अस्तर और जो मेन फैब्रिक है फ्रेंड्स, पहले इसके ऊपर हम अच्छे से सिलाई कर देंगे, ताकि हम जब डबल कटोरी ब्लाउज की स्टिच करें तो ये बिल्कुल भी हमारा इधर उधर ना हो। तो इस प्रकार से आप ये अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो इस तरीके से अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ ज़रूर रखते हुए इसकी सिलाई कर ले, ताकि आप जब इसकी स्टिच करें यानी दोनों पार्टों को जोड़े आपस में, तो जोड़ते टाइम आपका जो मेन फैब्रिक और अस्तर है बिल्कुल इधर उधर ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे एक पार्ट हो गया है। इसके बाद जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है फ्रेंड्स, इसकी आप अच्छे से छटाई कर देंगे। तो यहाँ से छटाई करके फिनिशिंग से करने से जो हमारी ब्लाउज होती है ये जोड़ते टाइम भी फिनिशिंग में आती है और जोड़ते टाइम भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड का हमारा पार्ट अच्छे से रेडी हो गया है। इधर का भी हम नीचे की ओर से कट कर दिए हैं। देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। सीधे साइड से भी इसी प्रकार से हम दूसरे साइड का भी आपको सिलाई चला के बता देते हैं। इसी प्रकार से आपको और भी सारे पार्टों को इसी तरीके से मेन फैब्रिक और अस्तर को एक साथ ज़रूर जोड़ लेना है, ताकि आप डबल कटोरी ब्लाउज बनाएं तो बहुत ही अच्छे से बना जाए। ये नहीं कि आप डबल कटोरी ब्लाउज में अस्तर और मेन फैब्रिक पर जोड़ेंगे। आपको जैसे अस्तर ब्लाउज किसी भी प्रकार का बना रहे हैं अस्तर वाला, तो आपको इस तरीके से अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ ज़रूर जोड़ लेना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक का पार्ट होता है उसको ज़रूर फिनिशिंग के साथ एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है।
जिससे आपकी किसी भी प्रकार के ब्लाउज में ज़रूर अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम दूसरे साइड के भी पार्ट को इस तरीके से कट कर लिए है। फ्रेंड्स, आपको इसमें उल्टा सीधा ध्यान रखते हुए करना है ताकि आपका जो पार्ट है ये जोड़ने के बाद बिल्कुल उल्टा सीधा ना हो, एक साइड हो। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा ये हो गया है। देख सकते हैं इसको करने बाद गले की गोलाई कितनी परफेक्ट लग रही है। सेम इसी प्रकार से हम आपको नीचे वाला हिस्सा भी इस प्रकार से करके दिखा दे रहे हैं। जो हमारा ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ था इसको हमने खोल दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 इंच है ये हमारी बाहर की साइड होती है और ये जो है आयु की पट्टी की साइड होती है जो 2.5 इंच है। तो इसी को इसी प्रकार से रखते हुए हमारा जो मेन फैब्रिक है फ्रेंड्स, इसी को इस प्रकार से रखते हुए हमें इस तरीके से इसको ऊपर रखते हुए इस प्रकार से सेट करना है और फिर इसके ऊपर इस प्रकार से सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार से आप भी इसी तरीके से ध्यान में रखते हुए इसके चारों तरफ इस तरीके से करते हुए स्टिच करेंगे ताकि आपका पार्ट बिल्कुल इधर उधर ना हो। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्टों को कर लिया है। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं इस पार्ट को हमने इस तरीके से कर दिया। कम पार्ट को हमने आयु की पट्टी की ओर रखा है और 3 इंच जो है उसको साइड की ओर रखा है। फिर इसको इस प्रकार से हम रख देंगे उल्टे साइड की ओर से और फिर इसको स्टिच करते जाएंगे। तो स्टिच हमें देखिए इस तरीके से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन को ले लेना है। यहाँ पे जो हमारी कॉर्नर है यहाँ पे हमारी 20 सेंटर में यहाँ पे हमें अच्छे से सुई को रोक देनी है और यहाँ पे इस तरीके से एक सीधी सिलाई फिर से यहाँ पे लगा लेनी है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम कभी भी डबल सिलाई कर देते हैं ताकि यहाँ से हमारे जो सिलाई है बिल्कुल भी खुलने का टेंशन ना रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से हम कितने ही अच्छे प्रकार से इसको सिलाई लगाते जा रहे हैं। तो यहाँ तक देख सकते हैं हमारी अच्छे से सिलाई हो गई। अब हम धागे को कट करेंगे। इसके बाद इसको इस प्रकार से खोल के देखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। तो इस प्रकार से इसको हम डबल कर देंगे और 20 सेंटर में इसका निशान हम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप माप के भी देख सकते हैं हमें टक्स के लिए कितना करना है। तो यहाँ पे हमें टक्स के लिए 1/2 इंच ही रखना है क्योंकि हमारा 1 इंच टक्स में जाएगा और जो यहाँ से हमारा 1/2 इंच है जो ये हमारी दोनों साइड से सिलाई मार्जिन में जाएगी। तो इस प्रकार से हमें यहाँ से 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा है हमारा, तो 1/2 इंच ही यहाँ से करना है, यानी 1/2 इंच हम दोनों साइड से दाबेंगे तो हमारा यहाँ पर 1 इंच टक्स के लिए हो जाएगा। लंबाई यहाँ पर हम 3 इंच ले लेंगे और इस तरीके से इसको लाइन कर देंगे और फिर यहाँ पे हम इस तरीके से इसकी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे भी फ्रेंड्स हम डबल सिलाई कर देते हैं ताकि यहाँ से भी हमारा टक्स खुलने का बिल्कुल भी डर ना रहे और अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारा तैयार हो जाए। तो देख सकते हैं हमारा टक्स लग चुका है। अब इसको हम आपको खोल के दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं जो हमारी डबल कटोरी का पॉप है ये कितने अच्छे से निकल के आया हुआ है। सेम इसी प्रकार से दूसरा जो हमारा पार्ट है इसको हम जोड़ने का काम करेंगे। तो इसको फिर से देखिए हम इस प्रकार से रख लिए, इसको फिर से इस प्रकार से रखेंगे और फिर देखिए यहाँ से भी जिस तरीके से हमने एक डबल कटोरी ब्लाउज पे सिलाई लगाई है सेम उसी प्रकार से यहाँ पर 20 सेंटर में रोकते हुए दूसरे साइड भी हम अच्छे तरीके से इसकी सिलाई कर लेंगे ताकि हमारी यहाँ से भी अच्छे से हो जाए। यहाँ पे भी कभी भी हम डबल सिलाई ज़रूर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम डबल सिलाई पे इस तरीके से सिलाई कर देंगे और जिस प्रकार से 1/2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था और 3 इंच लंबाई में लिया था सेम उसी प्रकार से आपको लेना है। किसी भी साइज़ की डबल कटोरी ब्लाउज में आपको उतना ही करना है। फिर इस तरीके से डबल करते हुए 1/2 इंच और लंबाई 3 इंच का हम करते हुए टक्स का निशान लगा लेंगे और टक्स पे फिर से फ्रेंड्स हम डबल सिलाई ज़रूर कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से हम आपको हर एक चीज़ें अच्छे से बताते जा रहे हैं ताकि आपको एक ही बार में डबल कटोरी ब्लाउज बनाना आ जाए। तो इसी प्रकार से आप बिना वीडियो को स्किप किए फ्रेंड्स लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है हमें आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे वाले का भी जो पॉप है कितने अच्छे से निकल के आया हुआ है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट निकल आया, इसको हम इस प्रकार से छटाई कर देंगे। इसके बाद जो हमारे साइड वाला पार्ट है और बेल्ट है इसको भी हम अस्तर और जो मेन फैब्रिक है उसको हम अच्छे तरीके से एक साथ अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम करने के बाद यहाँ पर हम बेल्ट को इस तरीके से आपको बिना कमर पट्टी लगाए हुए भी आप इस तरीके से कमर पट्टी लगाना है तो इस तरीके से आप सीधी सिलाई करके भी इसे चारों तरफ से अटैच कर सकते हैं। यदि आपको मेन थोड़ा सा मोटा फैब्रिक है तो आपको यहाँ पे इस तरीके से
मैन फैब्रिक में कमर पट्टी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको अच्छे से कमर पट्टी बिना जोड़े हुए उसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैन फैब्रिक पर वो इस प्रकार से अस्तर को ऊपर की साइड से रखना है, मतलब उसके अपोजिट रखना है, और किनारे की ओर से इस प्रकार से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे हमारा धागा निकल गया, इसको हम अच्छे से पहले लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे एक सीधी सिलाई कर लेते हैं। यदि आपका कमर पट्टी का कपड़ा या मोटा है तो आप इस तरीके से कर लीजिए, नहीं तो आप कमर पट्टी अलग से लगा लीजिएगा। कमर पट्टी भी लगाना हमने कई सारी वीडियो में बताई हुई है। इसको फिर से इस प्रकार से हम ऊपर की साइड से करते हुए सिलाई लगा के पलट लिए हैं। इसके बाद इसको इस तरीके से कर लेंगे। फिर देखिए इसे हम अंदर की साइड इसको फोल्ड कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ फ्रेंड्स हमें सिलाई कर लेनी है। और जो हमारा एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक है उसको हमें छटाई कर लेनी है। सेम इसी प्रकार से हमें दूसरे वाले बेल्ट को भी तैयार कर लेना है। यदि आपको कमर पट्टी लगाना है तो आप इस तरीके से नहीं कीजिएगा, चारों तरफ अच्छे से सिलाई कर लीजिएगा और जो मैन फैब्रिक है उसकी छटाई कर लीजिएगा। और पूरी पार्ट जोड़ने के बाद आप लास्ट में कमर पट्टी अच्छे से अटैच कर लीजिएगा, तभी जाके आपका डबल कटोरी ब्लाउज अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कितने ही अच्छे से होने वाला है। यहाँ पर एक साइड हमारी सिलाई बाकी है, यहाँ पे भी हमने लगा लिया है। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा इसमें हमारा फैब्रिक दिख रहा है इसको हम इस तरीके से छटाई कर देंगे, जिससे हमारी जो बेल्ट है इसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये पसंद आए बेल्ट का जोड़ने का तरीका तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बेल्ट अच्छे से अटैच हो गया है। अब कटोरी जोड़ने के लिए इसमें हम कटोरी वाला पार्ट ले लेंगे, बेल्ट को अलग करेंगे। इस प्रकार से देखिए हम कटोरी को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हाफ इंच सिलाई मार्जिन को रखते हुए फ्रेंड्स अच्छे तरीके से कटोरी की गोलाई देते हुए, मतलब जहाँ पे गोलाई देनी है उस वहाँ पे गोलाई देंगे और जहाँ पे सीधी लाइन है उसको कटोरी को अच्छे तरीके से खिंचाव करते हुए हमें इस पे अच्छे से सेट करना है, ताकि बाद में जाके हमारी कटोरी यहाँ पे छोटी ना पड़े और अच्छे से अटैच हो जाए। तो देख सकते हैं अच्छे से अटैच हो गया है हमारा। इसके बाद इसको देख सकते हैं कितना ही परफेक्ट लग रहा है। इसे अंदर की साइड इस प्रकार से कर देंगे और फिर क्योंकि हमें इसके कॉर्नर पे भी एक और सिलाई लगानी है, ताकि यहाँ की सिलाई हमारी अच्छे से मजबूत हो जाए। तो देख सकते हैं कि यहाँ से भी धागा निकल गया है, यहाँ से हमारा धागे को हम लगा लेंगे और फिर इसकी कॉर्नर पे अच्छे तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से कॉर्नर पे हम सिलाई लगाते जा रहे हैं। सेम इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको दूसरे साइड वाले जो डबल कटोरी है उसी को इसी प्रकार से जोड़ना है। और जिस प्रकार से इस बेल्ट को हम जोड़ने का बताएंगे सेम उसी प्रकार से दूसरे साइड के बेल्ट को भी आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड का हमारा पार्ट अटैच हो चुका है। अब दूसरे साइड वाला बेल्ट है जो इस प्रकार से हम इसको रख लेंगे और यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर है इसको हम इस प्रकार से कॉर्नर की साइड रखेंगे, क्योंकि झुकाव वाली पट्टी के लिए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से हाफ इंच यहाँ पे भी सिलाई मार्जिन को लेते हुए अच्छे तरीके से सीधी सिलाई करते जाएंगे और बेल्ट को यहाँ पर अच्छे तरीके से खिंचाव करते हुए लगाएंगे। तो यहाँ पर बेल्ट हमारा अच्छे से अटैच हो चुका है। इसको बाहर की साइड निकालेंगे और यहाँ पे भी कॉर्नर पे हम अच्छे तरीके से सिलाई लगा देंगे और सेम इसी प्रकार से दूसरे वाले पार्ट को जोड़ लेंगे। फिर इसमें हम आयु की पट्टी लगाना बताएंगे और साथ में गला पट्टी भी लगाना बताएंगे, जब जाकर हमारा डबल कटोरी ब्लाउज अच्छे से तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ी सी इस प्रकार से इसमें फिनिशिंग दे देते हैं। तो देख सकते हैं जोड़ने के बाद ये कितना ही ज़्यादा परफेक्ट डबल कटोरी ब्लाउज नज़र आ रहा है। इसी प्रकार से हमने दूसरे वाले पार्ट को कर लिया है। अब इसमें हम आयु की पट्टी लगाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे, इसके बाद आई वाली पट्टी लगाएंगे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर हुक वाली पट्टी के लिए इस प्रकार से 2 इंच चौड़ी हमने पट्टी ले ली है। इसको हमें ऊपर की ओर से नीचे की ओर फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से रखते हुए सीधी सिलाई करते जाएंगे, मतलब यहाँ पे हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन को ले लेंगे और यहाँ पे हमारा बेल्ट तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, क्योंकि इसमें हमें कमर पट्टी नहीं जोड़ना है इसीलिए। इसके बाद इसको बाहर की साइड इस प्रकार से हम निकाल देंगे और यहाँ पे हम कटोरी को माप के देख लेंगे। देख सकते हैं हमारे 5.5 इंच की कटोरी यहाँ पे तैयार आ रही है। तो इस प्रकार से आप भी कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कॉर्नर पे हम सिलाई यहाँ पे कर लेंगे इस प्रकार से फोल्ड करके, क्योंकि इसे हमें अंदर की साइड करते हुए सिलाई कर लेनी है, जिससे हमारी जो यहाँ पे हुक वाली पट्टी है इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी अच्छे से हो गई है। अब इसे हम उल्टे साइड से पहले सीधी साइड से एक सिलाई कर देंगे, फिर हम इसे उल्टे साइड से सिलाई करेंगे
तब जाके हमारी जो हुक वाली पट्टी है अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप हुक वाली पट्टी भी इस तरीके से लगाना जान जाएंगे। तो 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड हम फोल्ड करेंगे और फिर इस पे एक सीधी सिलाई कर देंगे, जिससे हमारी परफेक्ट हुक वाली पट्टी तैयार हो जाएगी। इसमें हमने हुक वाली पट्टी के लिए अस्तर का प्रयोग किया था, और जो हम आई वाली पट्टी बनाते हैं उसमें कभी भी हम मैन फैब्रिक का प्रयोग ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कितने अच्छे तरीके से अंदर की साइड से नज़र आ रहा है, और बाहर की साइड से भी देख सकते हैं कितनी ही फिनिशिंग के साथ नज़र आ रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कटोरी हमारा 5.5 इंच की तैयार हो गई है, जितना हमने कट किया था। अब हम आई वाली पट्टी लगाने के लिए ले लेंगे। तो मैन फैब्रिक हमने ले लिया है, यहाँ पे हमने 2.5 इंच चौड़ा लिया हुआ है। इसको भी देखिए हम इस प्रकार से रखते हुए पहले एक कॉर्नर पे सिलाई लगा देंगे, ताकि हम जब इसे ऊपर की साइड फोल्ड करें तो फोल्ड करते टाइम बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कर दी है। इसके बाद इसे हम इस प्रकार सीधी साइड से रख लेंगे और कॉर्नर की तरफ से हम यहाँ पर अच्छे तरीके से सीधी सिलाई कर देंगे। यहाँ पे भी हम यहाँ पे कटोरी को भी 5.5 इंच पे कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 5.5 इंच आ रहा है। यहीं से हमें इसकी सिलाई पकड़ते हुए सिलाई करनी है, ताकि हम जब ऊपर की साइड आई वाली पट्टी को फोल्ड करें तो दोनों साइड की जो हमारी कटोरी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बराबर है। तो यहाँ पे हमने सीधी सिलाई लगा दी है। इसको बाहर की साइड निकाल देंगे और फिर से यहाँ पर कॉर्नर पे एक सीधी सिलाई डाल देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने ही अच्छे तरीके से हमने कॉर्नर पे यहाँ पे सिलाई हमने कर दी है। धागे को कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच इस प्रकार से हम बाहर की साइड फोल्ड कर लेंगे और एक सीधी सिलाई कर देंगे, जिससे हमारी जो परफेक्ट है आई वाली पट्टी तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप भी किसी भी प्रकार के ब्लाउज में इसी प्रकार से आई वाली पट्टी को ज़रूर तैयार कीजिएगा, जिससे आपकी कटोरी के साइज़ों में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और अच्छे तरीके से आपकी ये भी तैयार हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी अच्छे से हो गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम एक और सीधी सिलाई यहाँ पे ज़रूर कर देंगे, जिससे हमारी आई वाली पट्टी और अच्छे से मजबूत हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा गले का फैब्रिक है इसको कट कर देंगे। देख सकते हैं ऊपर की साइड से कितनी ही ज़्यादा परफेक्ट हमारी आई वाली पट्टी नज़र आ रही है और अंदर की साइड से भी कितनी ही ज़्यादा परफेक्ट लग रही है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम गला पट्टी लगाने के लिए मैन फैब्रिक मेड से ले लेंगे और गला पट्टी लगाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। इसको इस प्रकार से हम रखते हुए इसको करते जा रहे हैं। हम अस्तर का प्रयोग कर रहे हैं, आप चाहे तो मैन फैब्रिक में से भी रख सकते हैं पाइपिंग टाइप का बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से गले पर अच्छे तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे और यहाँ से हमने 1/2 इंच फ्रेंड्स एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ताकि हम इसे अंदर की साइड इस प्रकार से फोल्ड कर दें, जिससे हमारे गले में अच्छी फिनिशिंग आए। तो यहाँ पे देखिए हम अच्छे तरीके से इसको कर दे रहे हैं, फिर इस पर हम अच्छे तरीके से सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पूरी सिलाई हो गई है। इसके बाद गले में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से हमें इसकी छटाई कर देनी है, जिससे हमारी गला पट्टी में अच्छी फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पे हमारी अच्छे से हो गई है। अब इसको हम बाहर की साइड निकालेंगे और इसके फिर से कॉर्नर पे हम एक और सिलाई कर देंगे। तो सिलाई करने के बाद आप उसे अंदर की साइड फोल्ड करके तुरपाई भी कर सकते हैं या मशीन से सिलाई भी लगा सकते हैं। हम कभी भी मशीन से ही सिलाई लगा सकते हैं। यदि आपको तुरपाई वाला पसंद है तो आप उसे अंदर की साइड फोल्ड करके तुरपाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और इसके कॉर्नर पे इस तरीके से करते हुए गले पे सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी गले भी गोल हो जाएगी और अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको दूसरे साइड वाला जो गला पट्टी है इसी तरीके से आपको तैयार कर लेनी है। हमारे चैनल पे और भी कई सारे ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो है फ्रेंड्स, आप उसे भी जाकर देखिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया हुआ है, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ से हमारा गला पट्टी देखिए तैयार हो गया है। अंदर की साइड से देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा ये परफेक्ट लग रहा है और फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है, और बाहर की साइड से भी कितना ही ज़्यादा ये परफेक्ट लग रहा है। इसी प्रकार से हमने दूसरे वाले को भी तैयार कर लिया है। सेंटर में देख सकते हैं कितना ही परफेक्ट लग रहा है। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो की मदद से बहुत ही आसान तरीके से 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना भी और साथ में स्टिचिंग